नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संविधान के कैप्सूल सीरीज में। संविधान के जो कोर पॉइंट है उन सबको हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा साथियों जीएस में श्रृंखला चल रहा है गर्व सीरीज का, उससे आप लोग जुड़े होंगे उम्मीद है। जो साथी नहीं जुड़े हैं गर्व सीरीज को देखिए, उसमें हम लोग डिटेल से संविधान को पढ़ेंगे। अभी इतिहास वहां पर चल रहा है, ये कैप्सूल सीरीज है साथियों। संविधान क्या होता है साथियों? किसी भी देश का सर्वोच्च जो कानून होता है उसे संविधान कहते हैं। किसी भी देश का सर्वोच्च कानून संविधान कहलाता है। ऐसे अपने भारत का संविधान है भारतीय संविधान, जो हमारे सिलेबस में कंपटीशन के एग्जाम में भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था है। तो जो भारतीय संविधान है उसमें हम पढ़ते हैं भाग, अनुच्छेद, अनुसूची और संविधान संशोधन। साथियों संविधान संशोधन, संविधान में 22 भाग हैं। 22 भाग हैं। संविधान निर्माण के समय भी 22 भाग थे। वर्तमान में भागों की संख्या बढ़ गई है, जैसे भाग 4 क बढ़ गया है, भाग 9 क बढ़ गया है, 9 ख बढ़ गया है, लेकिन मूल रूप से 22 ही भाग है। साथियों इस 22 भाग में 395 अनुच्छेद हैं। साथियों अनुच्छेद जो है उनकी अगर संख्या देखी जाएगी तो लगभग 500 प्लस अनुच्छेद हो गए हैं। संविधान संशोधन से अनुच्छेदों का जो क्रम है वो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन संख्या बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए अनुच्छेद 243 था, इसमें कुछ संशोधन करना है तो अनुच्छेद 243 क ख ग घ ये सब जुड़ जाएगा, अनुच्छेद उतना ही रहेगा, अंदर उसके जुड़ जाएंगे। इसलिए मूल रूप से 395 अनुच्छेद है और था भी। अनुसूची की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है अनुसूची। अनुसूची की संख्या संविधान निर्माण के समय 10 थी और वर्तमान में बढ़कर के 12 हो गई। अनुसूची शेड्यूल जिसे कहा जाता है, शेड्यूल की संख्या 8 थी संविधान निर्माण के समय, वर्तमान में 12 हो गई। और जिस समय हम लोग वीडियो बना रहे हैं तब तक अभी 106 संविधान संशोधन हो चुका है। संविधान संशोधन अभी तक 106 हो चुका है। तो साथियों इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अनुसूची के बारे में। अनुसूची का यह वीडियो है साथियों, अनुसूची का यह वीडियो है। अनुसूचियां क्या होती हैं? अनुसूचियां वो है साथियों जो संविधान का मूल पाठ है, अर्थात भाग या अनुच्छेद उसमें समाहित नहीं हो पाई, उसको अनुसूची में शामिल किया गया है। और कोई भी पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए पदाधिकारियों का वेतन है, उनके शपथ है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, महत्वपूर्ण चीज था, उनका विस्तृत अध्ययन भी है, गहराई से उसका समावेशन किया गया है अनुसूचियों में। पहला दिया है कि पहली अनुसूची क्या है, 12 अनुसूचियों में पहली अनुसूची क्या है? केंद्र और राज्य का नाम दिया है साथियों। केंद्र व राज्य का नाम, हमारे देश का नाम और उसके राज्यों का नाम पहली अनुसूची में लिखा है। तो हमारे केंद्र का नाम क्या है साथियों? संविधान के अनुसार हमारे देश का नाम भारत है, जो कि अंग्रेजी में इंडिया है। इस प्रकार से संविधान में हमारे देश का नाम भारत और इंडिया 2 शब्द लिखा हुआ है। राज्य संशोधन के बाद वर्तमान जब हम लोग ये पढ़ रहे हैं, इस वीडियो को बना रहे हैं 15 जून 2025 तक साथियों, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है? पहली अनुसूची में लिखा हुआ है। दूसरी अनुसूची पर आते हैं हम लोग। दूसरी अनुसूची में लिखा हुआ है पदाधिकारियों का वेतन और भत्ता। पदाधिकारियों का वेतन और भत्ता किस अनुसूची में लिखा हुआ है? अनुसूची 2 में लिखा हुआ है, याद रहे। तीसरी अनुसूची में लिखा हुआ है शपथ और प्रतिज्ञान। साथियों शपथ और प्रतिज्ञान, एक्नॉलेजमेंट किस अनुसूची में है? तो तीसरी अनुसूची में है गुरुजी। अगला है चौथा, देखिएगा चौथी अनुसूची में लिखा हुआ है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, अर्थात राज्यसभा जो संसद का स्थायी सदन है, इसका जो सीट होगा, उत्तर प्रदेश से कितने सीट रहेंगे, केरल से सीट कितने रहेंगे, गोवा से सीट कितने रहेंगे, इन सब का आवंटन किसमें लिखा हुआ है? चौथी अनुसूची में लिखा हुआ है साथियों। सबसे ज्यादा राज्यसभा के सीट उत्तर प्रदेश में है, 31 उसकी संख्या है। पांचवी अनुसूची में साथियों लिखा है अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय प्रबंधन। अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय प्रबंधन, अपने भारत में जो अनुसूचित क्षेत्र हैं
और जनजाति प्रबंधन मैनेजमेंट है, इसका वर्णन लिखा गया है। समस्त भारत में अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति प्रबंधन के बारे में किस अनुसूची में लिखा है? 5वीं अनुसूची में लिखा है साथियों। छठी अनुसूची में क्या लिखा है? छठी अनुसूची में भी लिखा है यही बात, लेकिन यह 4 राज्यों के लिए लिखा गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा ये प्रश्न। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी समझ में आ जाएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन चारों राज्यों के जनजाति प्रबंधन का वर्णन कहां लिखा हुआ है? छठी अनुसूची में लिखा हुआ है साथियों। क्यों यही 4 राज्य हैं साथियों? याद करने का ट्रिक है AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अगर अपने भारत के नक्शे में देखें आप, ये बांग्लादेश है साथियों। बांग्लादेश यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश के इधर के तरफ अगर हम देखेंगे पश्चिम के तरफ, तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल है और इस साइड में असम है, मेघालय है, ये त्रिपुरा है और मिजोरम है। बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये चारों बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। इधर पश्चिम बंगाल भी बनाता है। पश्चिम बंगाल को छोड़ करके बांग्लादेश की सीमा पर जो 4 राज्य हैं AMTM, उनका जनजाति प्रबंधन लिखा हुआ है छठी अनुसूची में। पूरे भारत के क्षेत्रों का जनजाति प्रबंधन कहाँ लिखा है? 5वीं अनुसूची में लिखा हुआ है साथियों। हमने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है वर्तमान में। क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी हाल ही में लद्दाख इन्हीं के तरह जनजातीय प्रबंधन का दर्जा प्राप्त करने के लिए आंदोलनरत था। लद्दाख राज्य को भी संभवतः छठी अनुसूची में शामिल किए जाने का प्रावधान की बात चल रही है, चर्चा में है, करंट में है, सुर्खियों में है। कौन सा राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के तरह छठी अनुसूची में जुड़ने के लिए आंदोलनरत है? तो लद्दाख को याद रखे रहेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। अगला है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। इसमें सूचियों का वर्णन है। सूची मतलब आप समझिए विषय, और नहीं समझ में आ रहा है तो समझिए विभाग। जैसे हमारे देश में शिक्षा विभाग है, रक्षा विभाग है, गृह विभाग है, बिजली विभाग है, विद्युत विभाग, मत्स्य विभाग है, कृषि विभाग है, रेल विभाग है, डाक विभाग है, 100 से ज्यादा सैकड़ों जो है डिपार्टमेंट है, विभाग है। हर विभाग पर कानून कौन बनाएगा? इसके लिए 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूची बनाई गई है साथियों। 3 प्रकार की सूची। एक है केंद्र सूची, संघ सूची जिसको कहते हैं, संघ सूची, और दूसरी है राज्य सूची, और तीसरी है समवर्ती सूची साथियों, समवर्ती सूची। ये 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में सूचियों का वर्णन है। कितनी सूचियां हैं? तो 3 प्रकार की सूचियां हैं। जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगा उसे संघ सूची विषय कहते हैं। जैसे मान लीजिए केंद्र के कौन से हो जाएंगे? रेलवे है, जनगणना है, बैंकिंग सेक्टर है, बैंक हो गया, परमाणु हो गया, अंतरिक्ष कार्यक्रम हो गया। ये सब डिपार्टमेंट किसके हैं? इस पर रेगुलेशन कौन करेगा? तो संघ करेगा, केंद्र करेगा, केंद्र कानून बनाएगा। साथियों याद रखिएगा, संघ सूची में जो विषय थे उनकी संख्या 97 थी आरंभ में, अब जो है इसकी संख्या 100 हो गई है। संघ सूची में कितने विषय हैं? तो 100 विषय वर्तमान में हो गए। संविधान निर्माण के समय 97 थे। दूसरा है राज्य सूची जिस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। जैसे कृषि विभाग हो गया साथियों, कृषि विभाग हो गया, आपदा एवं राहत आयुक्त हो गया, इसके अलावा साथियों विद्युत विभाग हो गया, मत्स्य विभाग हो गया। ये राज्य सूची के विषय है। राज्य सरकार इस पर कानून बनाएगी, इसको विनियमित करेगी। राज्य सूची में साथियों आरंभ में 66 विषय थे, अब जो है 61 विषय बचे हैं। 5 विषय समवर्ती सूची में शामिल कर दिए गए हैं साथियों। 5 विषय समवर्ती सूची में शामिल कर दिए गए हैं। समवर्ती सूची क्या है? कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विभाग हैं, विषय हैं जिस पर दोनों मिलकर के कानून बनाएंगे। जैसे शिक्षा साथियों, शिक्षा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर केंद्र भी कानून बनाएगी, राज्य भी कानून बनाएगी। आपको गवर्नमेंट इंटर कॉलेज राज्य सरकार का भी दिखता है, सेंट्रल स्कूल भी आपको दिखेगा, केंद्रीय विद्यालय भी दिखेगा, विश्वविद्यालय आप
कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालय देखते हैं, कुछ राज्य विश्वविद्यालय देखते हैं। यानी कि जो एजुकेशन है वो केंद्र सरकार भी उस पर काम करेगी, राज्य सरकार भी काम करेगी। तो समवर्ती सूची का विषय। ऐसे ही वन्य जीव हो गया, मापतौल हो गया, ये समवर्ती सूची के विषय हैं। समवर्ती सूची में साथियों जब संविधान निर्माण हुआ था तो 47 विषय थे और वर्तमान में ये 5 इधर आ गए, तो इनकी संख्या हो गई 52। कितनी हो गई थोड़ा बता दीजिए। संघ सूची में 97 विषय थे, अब 100 विषय हो गए। राज्य सूची में 66 विषय थे, अब 61 विषय हैं वर्तमान में। समवर्ती सूची में 47 विषय थे, अब 52 विषय हैं साथियों। ये करंट का डाटा है एकदम। आगे बढ़ते हैं। 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन है साथियों? तो 8वीं अनुसूची में भाषा है। कितनी भाषाएं हैं वर्तमान में? तो आरंभ में साथियों संविधान लागू होने के समय भाषा की संख्या थी 14। वर्तमान में भाषा हो गई है 8वीं अनुसूची में 22। वर्तमान में हो गई है 22। कौन कौन सी देख लेते हैं जल्दी से। 14 थी आरंभ में, 15वीं बढ़ी, 15वीं भाषा सिंधी थी, सिंधी 21वां संविधान संशोधन से, 21वां संविधान संशोधन से। उसके बाद नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषा बढ़ी। ये 3 भाषा हो गई 16वीं, 17वीं और 18वीं। 71वां संविधान संशोधन से, 71वां संविधान संशोधन से, संविधान संशोधन से नमक याद रखिएगा, नमक, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, यह 3 भाषा 71वें संविधान संशोधन से 8वीं अनुसूची में जुड़ी। उसके बाद साथियों 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं, ये 4 भाषा एक साथ जुड़ी जिसका नाम है बोडो, बोडो, डोंगरी, डोंगरी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, मैथिली, मैथिली और संथाली साथियों, संथाली। इसको याद करने का तरीका है BDMS याद कर लीजिएगा, BDMS। और इसका क्या याद करेंगे? नमक याद कर लीजिएगा। सिंधी के बाद, सिंधी के बाद याद कर लीजिएगा नमक, और नमक के बाद BDMS। तो BDMS ये जो था बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये 92वां संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जुड़ा। तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा हो गई? 22 भाषा हो गई। संविधान के लागू होने के समय 14 भाषाएं थी। किस संशोधन से कौन आया ये भी आप लोगों ने देख लिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा, रिवाइंड करके देख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। 9वीं अनुसूची साथियों, 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है, क्या है, प्रश्न पूछता है। इसमें लिखा हुआ है कुछ अधिनियमों का विधिमान्यीकरण, कुछ अधिनियमों का, कुछ अधिनियमों का विधिमान्यीकरण, कुछ अधिनियमों का विधिमान्यीकरण कहां लिखा हुआ है? 9वीं अनुसूची में लिखा हुआ है। कौन से कुछ अधिनियम थे साथियों? इसमें लिखा हुआ है भूमि सुधार, भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन किस अनुसूची में लिखा हुआ है? 9वीं अनुसूची में लिखा हुआ है साथियों। भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन किस अनुसूची में है? 9वीं अनुसूची में है, याद रहे। 10वीं अनुसूची देखिएगा, 10वीं अनुसूची क्या है, इसका संबंध किससे है साथियों? दल बदल कानून था, दल बदल कानून। ये क्या है गुरुजी? पहले तो याद कर लीजिए, 10 से 10वीं और 10 से दल बदल। अक्सर पूछता है एग्जाम में, दल बदल कानून किस अनुसूची से आया था? तो 10वीं अनुसूची से आया था साथियों। दल बदल क्या था? कोई भी सदस्य लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी को नहीं छोड़ सकता है। पार्टी छोड़ने का मतलब उसका दल बदल हो गया। अगर वो पार्टी छोड़ेगा, मान लीजिए चुनाव जीत करके आता है किसी एक विशेष पार्टी से, चुनाव जीतने के बाद वो पद के लालच के लिए कि मंत्री हम बना दिए जाएंगे, वो दूसरे पार्टी में चला जाता है, तो उसको दल बदल बोला जाएगा। तो उस दशा में उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। ये कानून बना दल बदल कानून। संविधान संशोधन इसके लिए हुआ साथियों। इसके लिए 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985 में। 52वां संविधान संशोधन 1985 से 10वीं अनुसूची जुड़ी और दल बदल कानून जुड़ा था।
इसमें आगे भी संशोधन हुआ साथियों। 91वां संविधान संशोधन हुआ 2003, पुनः से संशोधन हुआ। इस दल बदल कानून में 10वीं अनुसूची में 91वां संविधान संशोधन 2003 में क्या हुआ, इसमें मंत्रिपरिषद की संख्या सुनिश्चित की गई। केंद्र हो या राज्य हो, मंत्रिपरिषद की संख्या वहां के आम सदन के 15% से ज्यादा नहीं होगी। अब केंद्र में जो आम सदन लोकसभा है, उस लोकसभा के सदस्यों की संख्या के 15% से ज्यादा मंत्रियों की संख्या नहीं रहेगी। ऐसे ही किसी भी राज्य में जो विधानमंडल में आम सदन है यानी विधानसभा है, उस विधानसभा के कुल सीटों के 15% से ज्यादा मंत्रियों की संख्या नहीं रहेगी। यानी किसी को लालच देकर के नहीं बुला सकते कि आओ झोरा भर करके, बोरा भर करके आपको भी मंत्री बना दे, आपको भी मंत्री बना देंगे। मंत्रियों की संख्या पर लगाम लगाने के लिए दल बदल कानून में 91वां और 52वां संविधान संशोधन हो गया। आगे बढ़ते हैं। 11वीं अनुसूची साथियों, 11वीं अनुसूची में पंचायत का वर्णन है। पंचायत का वर्णन है 11वीं अनुसूची में। पंचायत अनुच्छेद 40 को मूर्त रूप देने के लिए, अनुच्छेद 40 को मूर्त रूप देने के लिए पंचायतों में संशोधन हुआ और पंचायत को 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया साथियों। 73वां संविधान संशोधन से पंचायत को, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया साथियों। 1992 में संशोधन हुआ और 1993 में 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पूछेगा पंचायत किस संशोधन से जुड़ा, 73वां संविधान संशोधन से जुड़ा साथियों। पंचायतों को 11वीं अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया। अंतिम अनुसूची है साथियों 12वीं अनुसूची। इसमें नगर निकाय या नगर पालिका का वर्णन है साथियों। नगर निकाय या नगर पालिका का वर्णन है। नगर निकाय या नगर पालिका 12वीं अनुसूची में संविधान संशोधन 74वां से आया। 74वां संविधान संशोधन से नगर पालिका 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। साथियों नगर पालिका कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। एक नगर पंचायत होता है, उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय बता रहे हैं साथियों। उत्तर प्रदेश में जो नगर निकाय है, नगर पंचायत और नगर पालिका और नगर निगम 3 प्रकार के होते हैं। नगर महानगर कुछ नहीं है, ऐसे ही हम उपमा दे देते हैं कि लखनऊ महानगर, कानपुर महानगर। साथियों लखनऊ और कानपुर, गोरखपुर, झांसी, बरेली ये सब नगर निगम हैं और नगर पालिका उससे थोड़े छोटे होते हैं, नगर पालिका हो गया। और नगर पंचायत सबसे छोटा होता है जो टाउन एरिया कहलाता है। और ये साथियों म्युनिसिपल काउंसिल कहलाता है और ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, नगर निगम है। 3 प्रकार के होते हैं। महानगर खाली उपमा दिया जाता है, महानगर कोई संवैधानिक शब्द नहीं है साथियों। अच्छा थोड़ा सा हम लोग देखते हैं जो संशोधन से आए हुए हैं। तो हमने कहा कि 8 जो अनुसूचियां थी वो संविधान निर्माण के समय थी। 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची संविधान संशोधन से आई। तो 9वीं अनुसूची जो था भूमि सुधार, वह साथियों पहला संविधान संशोधन था। प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन 1951 में ही हो गया था। इसी के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें लिखा हुआ भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन। भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन किसमें लिखा हुआ है, 9वीं अनुसूची में लिखा गया है। किससे जुड़ा है, ये पहले संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है। अच्छा साथियों संविधान संशोधन कौन करता है, संसद करती है। संसद संविधान में संशोधन करती है, लेकिन संसद अस्तित्व में कब आई, 1952 में आई। संसद अस्तित्व में 1952 में आई, लेकिन ये तो संविधान संशोधन 1951 में ही हो गया। याद रहे जब तक संसद चुन करके अस्तित्व में नहीं आई तब तक संसद का सारा कार्य संविधान सभा कर रही थी। तो याद रखिए रहिएगा कि हमारे संविधान में 106वां संविधान संशोधन हो चुका है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। 106 संविधान संशोधन में जो पहला संविधान संशोधन था वह संसद ने नहीं किया है, संविधान सभा ने किया है। अनुसूची 10वीं अनुसूची में साथियों दल बदल जो था वो 52वां संविधान संशोधन से 10वीं अनुसूची जुड़ी और फिर इसमें भी संविधान संशोधन किया गया, 91वां संविधान संशोधन किया गया। 11वां अनुसूची साथियों पंचायत वाला, पंचायत 73वां संविधान संशोधन से आया। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, इससे आया। और 12वीं अनुसूची साथियों, 12वीं अनुसूची नगर पालिका है। नगर पालिका ये 74वां संविधान संशोधन से आया साथियों। 74वां संविधान संशोधन 1993 से नगर पालिका जुड़ा। इसके अलावा भाषा वाला जो था 8, वो भाषा तो था 8वीं अनुसूची पहले से। इसमें 21
71 और 92वां 3 बार संशोधन हुआ है। एक भाषा, 3 भाषा और 4 भाषा ये जुड़े हैं। इतने संशोधन हुए थे अनुसूचियों में। ये हम लोगों ने संपूर्ण अनुसूचियों को कर लिया साथियों। उम्मीद है आप याद रखेंगे एक एक बारीकियों को।